हाय फ्रेंड्स। आज फिर एक पैरानॉर्मल किस्सा लेके मैं आ गई हूँ। रियल स्टोरी है। 1988 और प्लेस जबलपुर। तो हम लोग मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्टिंग में आए तो हम लोगों को वहाँ एकोमोडेशंस पक्की नहीं होती थी। ब्रिटिश पीरियड के जो मकान होते थे उन्हीं को मेंटेन किया जाता था, वहीं हम लोग रहते, उसको ब्लू ब्लॉक बोलते थे। और सारे ही उसी तरह के मकान थे, एक जैसे पैटर्न के। 2 बेडरूम, देन वन big huge drawing room, then it's a quite big dining also, and एक खूब बड़ा सा किचन, कुक हाउस। ब्रिटिश का तो यही होता था, कुक हाउस होते थे जो जिस तरह से उसमें बनते थे वो। तो बहुत काफ़ी कंफर्टेबल था। और सभी को जितना टेन्योर होती थी, चाहे 2 साल हो, 2.5 साल हो, 3 साल हो, वो रहना उसी में होता था। आते मिल जाती थी और रहना भी वहीं होता था। कई बार वो नहीं भी मिलती थी, कहीं और भी रहना पड़ता था टेम्प्रेरी, बट मिल जाती थी फाइनली। और वहाँ आसपास और भी मकान होते थे, सारे ब्लू ब्लॉक कहलाता था, इसलिए ऑफिसर्स और भी होते थे, तो काफ़ी अच्छी कंपनी होती थी, अच्छा लगता था। तो फिर मेरे हस्बैंड का एक कोर्स आया मऊ का, 3 महीने का। तो उन्होंने बोला कि उनको पता था ये लोग तो कंफर्टेबल रहे होंगे और रह भी लेंगे। बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे थे बच्चे, स्कूल जाते थे। तो मैंने फिर हम लोग हफ्ता गुजर गया, हम तीनों बच्चे और मैं, और बड़े कंफर्टेबली हम लोग रह रहे थे। और रात में हम लोग मॉस्किटो नेट लगाते थे, क्योंकि उन दिनों आर्मी में मॉस्किटो नेट का बड़ा था, कंपलसरी जैसा था। वहाँ मच्छर भी बहुत होते हैं, और हम वाइट लगाते थे। बाकी तो ओजी, आर्मी वालों में तो ओजी होती है, हम लोगों की वाइट होते, अपनी पर्सनल थी, वाइट होती थी। तो हम लोग फिर रात में उस लगा के सोते थे, और अंदर कोई नाइट लैम्प नहीं लगाते थे, क्योंकि नाइट लैम्प से तो फिर नींद नहीं आती है। तो जो बाहर जो बरामदा था उसमें एक जो लाइट थी, वही छन के जो खिड़की से आती थी, वही उतनी सफिशेंट होती थी। तो एक रात को हम तीनों सो रहे थे, तो मेरी नींद अचानक, मैंने आंखें नहीं खोली पर मेरी नींद खुल गई। और मुझे ऐसा लगा कि चप्पलों की आवाज़ आ रही है। तो मेरे बच्चे पहले ही कहते थे कि मम्मी आप मत उठना, हम खुद हो आएंगे। तो कभी नहीं उठाते थे मेरे को, और खुद ही होके टॉयलेट हुआ। तो मेरे को लगा कि टॉयलेट के लिए बच्चे उठे हैं, कोई कोई बच्चा उठा है। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि चप्पल तो बड़े आदमी की सी लग रही है, तो भारी आवाज़ है पाँव की। अब मैं डर गई। अब मैंने सोचा आंखें खोलूं, पर हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे को लगा हमारे घर में चोर घुस गए हैं, क्योंकि कम दरवाजे ठीक थे, पुराने थे, चेंज भी होते रहते थे, पर मतलब डर सा ही रहता था। ऐसा कोई, घर भी अकेला था, सबको पता था अभी अकेली हूँ मैं बच्चों के साथ। तो डर लग गया, मुझे लगा चोर आ गए घर में। और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आँख खोल के देखूँ। और फिर तब तक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा वो मेरी मॉस्किटो नेट, समबडी लिफ्टेड इट। महसूस हो गया मुझे कि मेरे मॉस्किटो नेट टूट गया। अब फिर आंखें तो अब तो खोलने का सवाल ही नहीं था। फिर मेरे को प्रेशर लगा, अपने गर्दन पे किसी का हाथ आया और दबना शुरू हो गया। और जब दबना शुरू हुआ तो पहले तो धीरे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, घबरा गई मैं, डर गई। और फिर जब ज़्यादा बढ़ने लग गया प्रेशर, तो मतलब लगा कि अब जैसे बचूंगी नहीं, अब तो लगता है कि मतलब जैसे मरी जाऊंगी, स्ट्रैंगुलेट हो जाऊंगी। तो उस चक्कर में मैंने फिर आंखें खोल दी, और डर के मारे फाइनली आंखें खोली कि देखूं कौन है। जो देखा तो कोई भी नहीं हुआ। और उसके बाद मैं अपने रात में हमेशा तकिए के नीचे एक हनुमान चालीसा और साथ में एक छुरी रखती थी, क्योंकि शायद हमारी मम्मी से हमें इस तरह की ट्रेनिंग मिलती। छुरी पक्का रखते थे, क्योंकि जस्ट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड ऑल। एक तो हनुमान चालीसा भी रात भर फिर मैं पढ़ती रही बैठ के, फिर सोई नहीं, मैं पढ़ती रही बैठ के कुछ। और साथ में कुछ किताब भी पढ़ रही थी, बुक पढ़ के कैसे भी रात गुजारी। आधे से ज़्यादा रात थी। फिर अगले दिन बच्चों को मैंने डराया, मैंने नहीं बताया, वो डर जाएंगे, छोटे बच्चे थे। फिर उसके बाद मैंने फिर वो अपना आराम, दिन भर में जो भी काम वाम करना था, आराम भी क्या करना था, मैंने डर के मारे तो नींद भी नहीं आती फिर। तो मैंने सोचा नेक्स्ट जो नाइट होगी उसमें मैं सोऊंगी नहीं, दूसरी रात सोऊंगी नहीं और उठी रहूँगी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर ना आ जाए वो चीज़ जो आई थी पहले दिन। इसलिए मैंने कहा मैंने फिर मैं पता नहीं, फिर शायद हो सकता है कब नींद आ गई, थके रहते हैं पूरे दिन के। फिर लेकिन रात में कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ ऐसी फीलिंग हुई और ना कुछ हुआ। और फिर अगले दिन उठी तो बड़ी फ्रेश थी। तो हमारी एक मेड थी, काफ़ी पुरानी थी, वहाँ जबलपुर की, वहीं के ब्लू ब्लॉक में ही काम करते आई थी हमेशा से। तो वो आई जब आई थी, तो मैंने उससे बात की।
मैंने कहा कि थर्ड डे बात की, वो सेकंड 2 नाइट गुजरने के बाद, तो मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है एक रात, पहली रात को पिछले दिन। तो उसने कहा मैडम होना ही था आपके साथ ऐसा, ये मकान जो है आपका हॉन्टेड है, भूतहाल मकान है। मैंने कहा ऐसे कैसे? कहते कि यहाँ पे एक साहब मेम साहब रहते थे, बहुत पुरानी बात है, काफ़ी करीब 25-30 साल पुरानी बात है। एक साहब मेम साहब रहते थे और वो आप साहब जो थे बहुत ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक करने के बाद मेम साहब को बहुत ज़्यादा मारते भी थे और गालियाँ भी देते थे, और मतलब बहुत इल ट्रीट करते थे। तो मेम साहब पहले तो काफ़ी सहती रहीं, बच्चा छोटा था, 4 साल का लड़का बेटा था, तो फिर सहती थी। लेकिन एक दिन उनका पेशेंस ख़त्म हो गया वाइफ का। उसने कहा मैं जा रही हूँ तुम्हारे कमांडेंट के पास और तुम्हारी मैं कंप्लेंट करती हूँ। और गई वो कमांडेंट के पास और बताया कि ये ऐसा करता है। तो उसको काफ़ी रेप्रिमेंड मिला, साथ में उसको काफ़ी चेतावनी मिली, कॉशन किया गया उसको कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगा अपनी वाइफ के साथ। और उसको काफ़ी डांट भी पड़ी अच्छे से, और कहा कि नहीं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पुलिस केस बन जाएगा अगर तुम इस तरह से करोगे तो डर गया वो। और उसके बाद वो आया कुछ दिन, तो ढंग से रहा अपनी वाइफ के साथ। लेकिन कुछ 10-15 दिन बाद उसकी फिर से वही हालत शुरू हो गई। उसने फिर एक बार अच्छे खूब ड्रिंक की, और ड्रिंक करने के बाद अपनी वाइफ को फिर से वैसे ही ट्रीट करने लग गया। अब वो सह नहीं पाई, तो पहले से ही उसको लगने लग गया था कि ये तो बहुत हो रहा है, पहले ही मुश्किल हो रहा था उसको। अब वो उसका सब तो ख़त्म हो गया, पेशेंस जब पूरा ख़त्म हुआ, तो वो सीधे उसने कहा मैं जा रही हूँ वापस तुम्हारे कमांडेंट, अब इस बार तो पुलिस में भी जाऊँगी मैं। उसने कहा जाके देखो, मैं तुम्हारे बेटे को मार दूँगा। उसको लगा कि क्यों मारेगा बेटे को, बेटा तो उसका भी है, और बच्चे से तो वो भी प्यार करता था। पर चली गई, उसको लगा ऐसा कुछ नहीं। बोले जब वापस आई वो, तो उसने देखा कि बच्चे को उसने बाथरूम में लटका रखा था। बहुत पहले से पता नहीं मार दिया, पहले स्ट्रैंगलेट किया या फिर उसको फांसी हैंग करके उसको ख़त्म, मतलब मार दिया। तो तब उसने बताया कि मैंने उसके बाद तो जो भी हुआ था, पुलिस केस बने, जो भी हुआ था वो तो हो गया, लेकिन कह रहे आपका घर है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं? सभी लोग रहते होंगे, आते ही थे लोग उसमें रहने को, तो प्रॉब्लम शायद हुई होगी किसी को। हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, उसी दिन जो हुई। लेकिन कभी कभी मैं जब अपने बेडरूम में रहती तो मुझे ड्राइंग रूम से लंबी लंबी सांसों की आवाज़ आती थी, जैसे कोई लंबी लंबी सांस ले रहा हो। और जब मैं अंदर आती थी ड्राइंग में, तो देखती थी वहाँ कोई भी नहीं है। तो इस तरह की छोटा मोटा होता है, लेकिन कभी फिर रात को वो फीलिंग नहीं आई, कभी भी नहीं। 3 साल रहे हम वहाँ, और बड़े आराम से रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर कभी एक आध बार वो सांस लेने की आवाज़ आई, और एक बार जो मेरे साथ जो हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद कुछ नहीं। तो इस तरह के अंग्रेज़ों के ज़माने वाले बंगलों में बहुत रहे हैं, और पता नहीं कितनी उनमें डेथ हुई होंगी, कितने किस तरह की ट्रेजिक डेथ्स हुई होंगी। तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।